नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। मैं रवीश देव शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। इन टॉपिक्स के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं इसमें इनके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। मैं केवल उन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण समुदाय। पहले हम ग्रामीण समुदाय को समझेंगे कि प्राचीन काल में इसकी जो अवधारणा थी वो किस किस प्रकार से ली जाती थी, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दो प्रकार के गांव पहले समय पर माने जाते थे। इसको ग्राम या घोष कहते थे। बड़े गांव को ग्राम कहते थे और छोटे गांव को घोष कहते थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जो गांव थे उनको 4 भागों में बांटा गया था, घोष या व्रज, फिर पाली, फिर दुर्ग और उसके बाद में ग्राम। महर्षि मनु ने ग्राम अधिकारी को ग्रामिक कहा है। 10 ग्रामों के अधिकारी को दासी कहते थे और दासी के ऊपर जो अधिकारी होता था उसको विशांति कहते थे और वह 20 ग्राम के लिए उत्तरदायी होता था। उसके बाद में हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो डॉक्टर श्यामचरण दुबे जी के अनुसार, यानी कि डॉक्टर SC दुबे, तो डॉक्टर श्यामचरण दुबे जी के अनुसार सबसे छोटी आबादी वाले गाँव को खेड़ा या हैमलेट कहते हैं। कहीं कहीं इनको पूर्वा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इनको गंपू, गुम्पू या गुम्पा भी कहते हैं। उत्तर और मध्य भारत में इन छोटे गाँव को माजरा कहते हैं। मोटे तौर पर गाँव को 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लिएटेड विलेजेस और स्कैटर्ड विलेजेस, यानी कि केंद्रित गांव और छितरे गांव। केंद्रित गांव होते हैं जहां पर एक ही इकट्ठे स्थान पर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं, उसको केंद्रित गांव बोलते हैं। अधिकतर गाँव के हम जो स्वरूप है वो ऐसे ही देखते हैं। उसके अलावा एक होते हैं छितरे गाँव, यानी कि स्कैटर्ड विलेज। इसमें क्या होता है कि लोगों के जो खेत होते हैं, खेत उन्हीं में ही उनका जो झोंपड़ी के रूप में उनका एक घर होता है, या फिर थोड़ा और ठीक सा घर बना होगा तो वो उन्हीं के खेतों में ही होता है। और सभी जो व्यक्ति होते हैं जो गांव में रहने वाले होते हैं उनके सभी के जो घर होते हैं वो सभी अपने अपने खेतों में ही होते हैं। तो इस तरीके से वो गांव तो होता है लेकिन वो एक बिखरे हुए रूप में होता है, उसको हम बोलते हैं छितरे गाँव या स्कैटर्ड विलेज। एम.एन. श्रीनिवास जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यह है, ग्राम शब्द अनेक अनुभूतियों की एकता है, प्रथमतः यह एक भौतिक एकता है। उसके बाद में इसमें जो पॉइंट्स हमें जो ध्यान रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि डॉक्टर SC दुबे ने अपनी पुस्तक इंडियन विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लेंगे इसको। इंडियन विलेज में ग्राम शामीर पेट का जो है अध्ययन किया है। ये हैदराबाद के पास में पड़ता है, तो इसको आप याद कर लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। उसके अलावा उन्होंने एक बुक और लिखी है, इंडियन चेंजिंग विलेजेस, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। तो इनकी 2 बुक्स हो गई, एक इंडियन विलेज और एक इंडियन चेंजिंग विलेज। उन्होंने किस गांव के ऊपर अध्ययन किया है तो उसका नाम है शामीर पेट और ये हैदराबाद के पास पड़ता है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया हम अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में V.H. वेडन पावल जी की एक पुस्तक है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी। उसके बाद इनकी एक पुस्तक और है, द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी इन इंडिया। ग्रामीण समुदाय जो है ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के नाम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मैके मेरियट जी ने एक पुस्तक लिखी है, विलेज इंडिया स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी। इस पुस्तक में भारत और मैक्सिको के गांव की तुलना के 8 अध्ययन किए गए हैं। ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से 2 देशों के गांव की तुलना की गई, तो वो है भारत और मैक्सिको। इसके बाद नेल्सन का कथन है, कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। और T.N. लिन स्मिथ की पुस्तक है, द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। उसमें उनकी एक कोटेशन है, वो है, लघु समुदाय इनकी लिटिल कम्युनिटी और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं केवल वही बता रहा हूँ आपको, इनको सबको ध्यान से आप समझ लेंगे। इसके बाद हमारा आता है अर्बन कम्युनिटी, यानी कि नगरीय समुदाय। अर्बन यानी कि नगर, अर्बनिज्म यानी कि नगरीयता, और अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। इन तीनों को हमको भिन्न भिन्न रूप से समझना आवश्यक है। तो अर्बन की जो डेफिनेशन है, नगर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हम देखते हैं, जीवन का एक विशेष ढंग या प्रणाली जो ग्रामीण जीवन के ढंग या प्रणाली से सर्वथा भिन्न होती है, उसको नगरीय कहते हैं। अर्बनिज्म ल्यूइस विर्थ का एक कोटेशन है, नगरीयता जीवन की एक प्रणाली है। E.S. बैथल की एक कोटेशन है, नगरीयता परिस्थितियों का एक समूह है। उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। तो E.S. बर्गेल के अनुसार है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन नगरीय क्षेत्रों में होता है उसे हम नगरीकरण कहते हैं। नगरों का विकास सबसे पहले भारत में और मिस्र में हुआ था। ये एक पॉइंट जो याद रखने वाला है, जिसको हमने अपने थंबनेल में भी दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है ये मोहनजोदारो गांव की है। यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दी गई है ये मोहनजोदारो गांव की है और ये मिस्र की, इजिप्ट की है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 जो प्राचीन देश थे, इन्हीं देशों में सबसे पहले नगरीकरण हुआ था। इसके बाद हम आगे आते हैं
नेक्स्ट आता है भारत में 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को ही नगर कहते हैं। भारत के नगरीय क्षेत्र की परिभाषा है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में नगर की सामाजिक संरचना का उल्लेख किया है। वर्तमान में नगर को व्यापकता के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है नगर, जिसको हम सिटी भी बोलते हैं, फिर आता है महानगर, जिसको मेट्रोपोलिस भी कहते हैं, और एक होता है विराट नगर, मेगालोपोलिस भी कहते हैं। तो नगर का उदाहरण जैसे हमारे वर्तमान समय में कानपुर, मेरठ, ये सभी नगर के क्राइटेरिया को में फॉलो करते हैं। महानगर जो आपके आते हैं मेट्रोपोलिस में, जैसे आपके हो सकते हैं मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, तो ये सभी महानगर की कैटेगरी में आते हैं। विराट नगर की स्थिति में अभी हम भारत के किसी शहर को इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन बाहर के जो लॉस एंजलिस वगैरह जो शहर है, ये मेगालोपोलिस या विराट नगर की परिस्थिति में आते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है और इसकी जो PDF फाइल है वो हम वहाँ पे सर्कुलेट कर देते हैं, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।